देखिए, जो है सारे में क्वेश्चन आपका मेंस का लिखवाया गया था, वो आपका सेक्शन 8 तक लिखवाया गया है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन आपका एक साथ पढ़ना है कि उन संविधाओं का उल्लेख करिए जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। और इसके विपरीत दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि उन संविधाओं का उल्लेख करिए जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता। ये पहले दोनों क्वेश्चन आपका अलग अलग हम लिखवाते हैं। उसके बाद से एक दो और क्वेश्चन आपका बना है जे में कि कौन विनिर्दिष्ट पालन की मांग कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। हेलो। प्रश्न आपका बनाइए, प्रश्न बनाइए तो उन संविधाओं का उल्लेख करिए, उन संविधाओं का उल्लेख करिए जिनका जिनका विनिर्दिष्ट पालन जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उत्तर लिखिए भाई। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, उत्तर लिखिए इसका। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का मुख्य उद्देश्य, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वस्तु मेरी है, जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, कामा दीजिएगा, मुझे उसके बदले में, मुझे उसके बदले में अन्य समान वस्तु या धन लेने के लिए, अन्य समान वस्तु या धन लेने के लिए बाध्य न किया जाए, बाध्य न किया जाए। खड़ी पैर देकर इसी में लिखेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस अधिनियम के अध्याय 2 में, इस अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 9 से लेकर, धारा 9 से लेकर 25 तक में, धारा 9 से लेकर 25 तक में संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन का, संविधाओं के विनिर्दिष्ट पालन का उपबंध किया गया है। संविधाओं के
विनिर्दिष्ट पालन का उपबंध किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 10 यानी कि धारा 10। धारा 10 लिखिए। संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन, हेडिंग डालिए। संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। न्यायालय द्वारा किसी संविदा का न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2, धारा 11 की उपधारा 2, धारा 14 यानी कि 14 तथा धारा 16 में, धारा 14 यानी कि 14 तथा धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। खड़ी पर दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज करिए। ये आपका बेयरक की भाषा रही। संविदा के विशिष्ट पालन के तहत संविदा के विशिष्ट पालन के तहत पीड़ित पक्षकार को वही वस्तु दिए जाने का आदेश दिया जाता है। पीड़ित पक्षकार को वही वस्तु दिए जाने का आदेश दिया जाता है जिसके लिए संविदा की गई है। जिसके लिए संविदा की गई है। सामान्यतः न्यायालय संविदा का विशिष्ट पालन कराएगा। सामान्यतः न्यायालय संविदा का विशिष्ट पालन कराएगा जब तक कि ऐसी संविदाएं धारा 11 के क्लाज 2 पोस्ट में 2 लिखिएगा। धारा 11 के क्लास 2 कामा दीजिए 14 तथा 16 में न आती हो। 14 तथा 16 में न आती हो यानी कि 14 और 16 में। इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि अगर कोई संविदा है धारा 11 के क्लास 2 से गवर्न हो रही है 14 और या 16 से, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। और इसके अलावा जितनी संविदाएं हैं उनका
आपका विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निम्नलिखित दशाओं में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, निम्नलिखित दशाओं में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकेगा। निम्नलिखित दशाओं में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकेगा। फर्स्ट लिखिए, जबकि क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मापदंड का अभाव हो। फर्स्ट में लिखिएगा, जबकि क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मापदंड का अभाव हो, पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या लिखिए इसमें, जिस संविदा के भंग होने पर, जिस संविदा के भंग होने पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण, क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मापदंड का अभाव होता है, अभाव होता है, उनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। उनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उदाहरण, लिखिए ए ने बी से, उदाहरण में ए ने बी से एक ऐसा चित्र क्रय करने का करार किया है। ए ने बी से एक ऐसा चित्र क्रय करने का करार किया है जिसके बनाने वाले की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बनाने वाले की मृत्यु हो चुकी है, माने अब वो दोबारा नहीं बन सकता। जो चित्र बनाया था उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु। ऐसी दशा में संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाएगा। ऐसी दशा में संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाएगा। सेकंड लिखिए, जबकि आर्थिक प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष न हो। सेकंड में लिखिएगा, जबकि आर्थिक प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष न हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें, जिस संविदा के भंग होने पर, जिस संविदा के भंग होने पर प्रतिकर दिलवाया जा सकता है, प्रतिकर
दिलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं होगा। पर्याप्त अनुतोष नहीं होगा। वहाँ संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश दिया जाएगा। वहाँ संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश दिया जाएगा। थर्ड में लिखिए, थर्ड में अब लिखिए, जबकि आर्थिक प्रतिकर प्राप्त करना असंभव हो। जबकि आर्थिक प्रतिकर प्राप्त करना असंभव हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिन संविदाओं में आर्थिक प्रतिकर प्राप्त करना असंभव हो। जिन संविदाओं में आर्थिक प्रतिकर प्राप्त करना असंभव हो, उनका विशिष्ट पालन कराया जाएगा। हेडिंग डालिए धारा 11। 3 धाराएं लिखनी है, 10, 11, 12। इसमें धारा 11 लिखिए, हेडिंग डालिए, दशाएं जिनमें न्यासों से संबंधित संविदाओं का दशाएं जिसमें न्यासों से संबंधित संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। दशाएं जिनमें न्यासों से संबंधित संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। हेडिंग है ये, मोटा थोड़ा लिखिएगा इसको। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, खंड 1 क्लाज 1 में लिखिएगा, सामान्यतः किसी संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाएगा। सामान्यतः किसी संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाएगा, जबकि वह कार्य कामा दीजिए जिसके करने का करार हुआ है। जबकि वह कार्य कामा दीजिए जिसके करने का करार हुआ है, फिर कामा देना है, किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। दूसरा क्लास लिखिए, पहले खंड में था, दूसरा खंड लिखिए, न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर। दूसरे खंड में लिखिएगा, न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का न्यासी द्वारा
अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास भंग में की गई संविदा का विशिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। विशिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। हेडिंग डालिए धारा 12, सेक्शन आपका 12 डालिए। हेडिंग डालिए संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। पैराग्राफ चेंज करके भी बिना खंड वाई लिखिएगा। सामान्यतः न्यायालय संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाएगा। विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाएगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो खंड 2, 3 तथा 4 में दिए गए हैं। जो खंड 2, 3 तथा 4 में दिए गए हैं। मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि भाई आपका सामान्यतः संविदा के भाग का पालन नहीं होगा, लेकिन कुछ दशाओं में हो सकेगा। लेकिन कहाँ वो दशाएं दी गई हैं? 2, 3 और 4। अब लिखिए क्लास 1, पैराग्राफ चेंज करके क्लास 1 लिखिए। लिखिए सामान्यतः न्यायालय, क्लास 1 में लिखिएगा। सामान्यतः न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के सामान्यतः न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा, लेकिन यह नियम खंड 2, 3 तथा 4 के उपबंधों के अधीन है। लेकिन यह नियम खंड 2, 3 तथा 4 के उपबंधों के अधीन है। क्लास 2 लिखिए। लिखिए जहाँ की संविदा का पूरा भाग का विनिर्दिष्ट पालन संभव न हो। जहाँ की संविदा के पूरे भाग का विनिर्दिष्ट पालन संभव न हो, लेकिन उसके बड़े भाग का विनिर्दिष्ट पालन संभव हो। उसके बड़े भाग का विनिर्दिष्ट पालन संभव हो। ऐसी दशा में न्यायालय छोटे भाग के लिए प्रतिकर दिलवा सकेगा।
ऐसी दशा में न्यायालय छोटे भाग के लिए प्रतिकर दिलवा सकेगा तथा बड़े भाग का विशिष्ट पालन करवा सकेगा। तथा बड़े भाग का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकेगा। खंड 3 लिखिए, क्लास 3 में। जहाँ की संविदा का बड़ा भाग विशिष्ट पालन के योग्य न हो, जहाँ की संविदा का बड़ा भाग विशिष्ट पालन के योग्य न हो, लेकिन छोटा भाग विशिष्ट पालन के योग्य हो, लेकिन छोटा भाग विशिष्ट पालन के योग्य हो, वहाँ न्यायालय कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर छोटे भाग का भी विनिर्दिष्ट अनुपालन करा सकेगा। देखिए, पूरा शर्तें लिखवाई जाए तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए आपका कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर, यानी कि आपका इसका मतलब कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल होगी तभी छोटे भाग का क्या किया जाएगा, विशिष्ट पालन। क्योंकि उतना लिखवाने का मतलब कि बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और आपका चूंकि विनिर्दिष्ट पालन जहाँ जहाँ है उन धाराओं को ऐड ही करना होगा, तो धारा 12 को थोड़ा बहुत आपका शार्ट किया गया है अपनी भाषा में। खंड 4 लिखिए, क्लास 4 लिखिए आपका। जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से लें तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। फिर एक बार देखिए, जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से लें तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। और हाँ, अलग से ले मैंने आगे लिखवा जाएगा, अलग अलग पृथक किया जाए तब ठीक है। आपका जो बेरेट की भाषा वहीं लिखवाई जा रही है। फिर एक बार देखिए, जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से लें, माने उसको अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, अलग का मतलब पृथक, अलग से लें तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, कामा दीजिए। उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो। उसी संविदा के
ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो, माने कुछ हिस्सा अलग किया जा सकता है, खड़ा हो, तब ऐसे भाग का न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन करा सकेगा। तब ऐसे भाग का न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन करा सकेगा। इसी लाइन में लिखिएगा, इस खंड में पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है। इस खंड में पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है। फिर एक बार उदाहरण हम इसका बता दे रहे हैं। जैसे ए ने बी से करार किया कि मैं तुम्हें 100 किलो गेहूं बेचूंगा और 2 पुड़िया अफीम बेचूंगा। संविदा एक ही है, अलग अलग नहीं। एक ही संविदा में गेहूं भी बेचने और अफीम बेचने की बात की गई है। गेहूं के लिए पैसा 1000 अलग देना है और अफीम के लिए 1000 अलग देना है। तो समस्या ये है कि क्या दोनों जो बातें हैं या संविदा में जो 2 बातें हमने बताई, क्या उसको पृथक किया जा सकता है कि नहीं, और दोनों अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। तो जो गेहूं की संविदा है उसका न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन करा सकेगा और अफीम की संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने से इनकार कर सकेगा। तो इसका मतलब कि कर सकेगा माने बाध्य नहीं है न्यायालय। इसी को डाकिन ऑफ सेवरेबिलिटी या क्या कहते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अगला प्रश्न बनाइए, समाप्त हो गया। अब आपका धारा 14 पर क्वेश्चन आता है। पैराग्राफ लिखिए, आपका प्रश्न बनाइए तब आगे बढ़ा जाए भाई। उन संविदाओं का उल्लेख करिए। प्रश्न अगला बनाइए, उन संविदाओं का उल्लेख करिए जिनका विशिष्ट पालन संभव नहीं है। उन संविदाओं का उल्लेख करिए जिनका विशिष्ट पालन संभव नहीं है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 14 में यानी कि 14 में, सेक्शन 14 में उन संविदाओं का उल्लेख किया गया है। उन संविदाओं का उल्लेख किया गया है जिनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। जिनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। यह धारा 2018 में प्रतिस्थापित की गई है, यानी कि नए सिरे से लिखी गई है पूरी बात। यह धारा 2018 में प्रतिस्थापित की गई है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब आपका हेडिंग डालिए धारा 14। पहले पूरा धारा लिख लिया जाए और तब व्याख्या
और तब एक दो उदाहरण और एक दो केस भी इसमें डालने पड़ेंगे। और एक केस जरूर याद रखिएगा, लमली बनाम वैगनर। आपका रंगशाला में गाना गाने की संविदा व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित है, अतः इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा कि नहीं। और इसी के साथ धारा 42 भी याद रखना है कि अगर नकारात्मक करार है कि इतने दिनों तक हम कहीं और गाना नहीं गाएंगे, तो उसको लागू कराने के लिए इंजक्शन या व्यादेश जारी हो सकता है कि नहीं। तो फिर कौन सा केस उसमें भी डालेंगे, लमली का। बहुत महत्वपूर्ण केस है ये, आपका तमाम जगहों से कोरिलेट होता है। लिखिए पहले आपका बेयर एक्ट। देखिए एक और उपाय है कि अगर आपके पास समय न रहे तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ कि जो भूमिका और बेयर एक्ट में लिखवाता हूँ उतना लिख के आगे बढ़ जाइए। यानी कि अगर व्याख्या करने का आपके पास समय न हो तो शॉर्टकट तरीका ये है कि कम से कम जो बातें आपका किताब मैंने बेयर एक्ट में लिखी गई हैं वे सभी बातें तो लिख ही दीजिए। अगर व्याख्या करने का समय न हो और आपके पास समय है तो आप व्याख्या करिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं आपका 3 घंटा में मानकर चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन इस समय करने हैं। जो मॉडल इस समय बन रहे हैं वो एलएलबी वाला मॉडल नहीं है कि 5-10 में से 5 कर लिए। अब 10 में से आपका खंड वाइज दे रहा है, 3-3 और 4-4 खंड किसी में, 3 तो सामान्यतः इस समय दे रहा है। तो 18 क्वेश्चन आपको करना है। तो कई क्वेश्चन आप ऐसा करेंगे कि व्याख्या लिखने का आपके पास समय नहीं है। तो जहाँ समय न मिले व्याख्या लिखने का, व्याख्या न लिखिए। अगर समय मिले तो कम से कम 20-25 लाइन क्या करिए उसकी व्याख्या। तो थोड़ा लिखने का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लिखने का जो स्पीड है वो थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन के लिए बढ़ाना ही होगा। तो लिखिए आपका हेडिंग डालिए धारा 14, हेडिंग डालिए ऐसी संविदाएं जिनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। ऐसी संविदाएं जिनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए निम्नलिखित संविदाओं का, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, निम्नलिखित संविदाओं का विशिष्ट पालन न्यायालय नहीं करा सकता। निम्नलिखित संविदाओं का विशिष्ट पालन न्यायालय नहीं करवा सकता। फर्स्ट या ए लिख सकते हैं, या तो फर्स्ट लिखिए या स्मॉल ए लिखिएगा, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। लिखिए जहां संविदा के किसी पक्षकार ने, फिर बताइए या तो फर्स्ट डालकर लिखिएगा या स्मॉल ए। लिखिए जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन, संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 यानी कि धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है। धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है, कामा दीजिएगा और कामा देकर सेकंड खंड में लिखिए या क्लाज बी में लिखिए, बी में या सेकंड खंड में लिखिए कोई ऐसी संविदा, कोई ऐसी संविदा, कामा दीजिए, जिसके पालन में
जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन समाहित है पालन समाहित है कामा दीजिए जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता कामा देकर सी में लिखिएगा कोई ऐसी संविदा कोई ऐसी संविदा कामा दीजिए जिसका जिसके लिखिएगा भाई जिसका नहीं फिर एक बार देखिए कोई फिर वाक्य बोलिए तो सी में जिसका काट दीजिए वो फिर एक बार देखिए कोई ऐसी संविदा कामा दीजिए जो पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यताओं पर जो पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यताओं पर इतनी निर्भर है व्यक्तिगत योग्यताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके सारवान निबंधनों का न्यायालय उसके सारवान निबंधनों का विशिष्ट पालन नहीं करा सकता विशिष्ट पालन नहीं करा सकता कामा देकर डी या फोर्थ में लिखिएगा कोई ऐसी संविदा कामा दीजिए जो अवधारणीय प्रकृति की हो कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति की हो अब यहाँ फुल स्टॉप या खड़ी पाई देना है और पैराग्राफ चेंज कर लीजिए फिर एक बार बताया जाए समय न रहे तो बस इतना लिख कर निकल जाइए और समय रहे आपका तब व्याख्या लिखिएगा लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जिस संविदा का इस अधिनियम की धारा 20 के तहत जिस संविदा का इस अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया गया है प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया गया है उसका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता उसका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऐसी संविदाओं का भी विशिष्ट पालन नहीं होगा ऐसी संविदाओं का भी विशिष्ट पालन नहीं होगा जहां किसी पक्षकार के
निरंतर कर्तव्य के पालन, जहाँ किसी पक्षकार के निरंतर कर्तव्य के पालन का न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण करना हो, इसका उत्तम उदाहरण सेवा की संविदा होती है। इसका उत्तम उदाहरण सेवा की सकारात्मक लिखिएगा भाई, क्योंकि नकारात्मक दोनों हो सकता है ना। इसका अच्छा उदाहरण सेवा की सकारात्मक संविदाएं होती हैं। और इसका अच्छा उदाहरण सेवा की सकारात्मक संविदाएं होती हैं। यानी कि जैसे ये कहता है 20 है कि हम 2 साल तुम्हारे अंडर में प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर ए इनकार कर देता है और ज़बरदस्ती कहा जाता है कि तुम बी के पास जाकर प्रैक्टिस करो, तो रोज न्यायालय को देखना पड़ेगा कि ये समय से पहुंचा कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसी संविधाओं का विशिष्ट पालन संभव नहीं। हाँ, लेकिन अगर देखिए, इसीलिए हमने सकारात्मक लिखवाया कि अगर नकारात्मक करार हैं कि इन 2 सालों में हम और कहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका विशिष्ट पालन हो सकता है और 2 साल तक कहीं और प्रैक्टिस करने पर इंजेक्शन द्वारा रोका जा सकता है। ये सेक्शन कहाँ जाएगा? 42 में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जो संविदाएं पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होती हैं, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। जो संविदाएं पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होती हैं, उनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। उनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ऐसी संविदाओं की पूर्ति पक्षकार की स्वेच्छा से ही की जा सकती है। क्योंकि ऐसी संविदाओं की पूर्ति पक्षकार की स्वेच्छा से ही की जा सकती है, कामा दीजिए, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे व्यक्तिगत सेवा करने का करार। व्यक्तिगत सेवा करने का करार, कामा दीजिए, पुस्तक लिखने का करार, कामा दीजिए, चित्र बनाने का करार, कामा दीजिए, गाना गाने का करार, कामा दीजिए, विवाह की संविदा इत्यादि। विवाह की संविदा इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस विषय पर महत्वपूर्ण वाद
पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इस विषय पर महत्वपूर्ण वाद लमली बनाम वैगनर का है। लमली बनाम वैग्रर है भाई, देखिए वैगनर नहीं है, वैग्रर। लमली बनाम वैग्रर है भाई, वैग्रर। इसको सुधार कर लीजिएगा, लमली बनाम वैग्रर का है। लिखिए, प्रस्तुत मामले में एक रंगशाला में निश्चित समय तक के लिए गाने की संविदा की गई थी। एक रंगशाला में निश्चित समय तक गाने की संविदा की गई थी। उस समय के पश्चात गायिका ने गाना बंद कर दिया। उस समय के पश्चात गायिका ने गाना बंद कर दिया। इसका विशिष्ट पालन नहीं करवाया गया। इसका विशिष्ट पालन नहीं करवाया गया क्योंकि यह संविदा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित थी। इसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया गया क्योंकि यह संविदा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित थी। पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। ऐसी संविदाओं का भी विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। ऐसी संविदाओं का भी विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता जो अवधारणीय प्रकृति की हो। जो अवधारणीय प्रकृति की हो। अगला प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न लिखिए भाई आपका, उन व्यक्तियों का उल्लेख करिए। अगला प्रश्न बनाइए, उन व्यक्तियों का उल्लेख करिए जिनके पक्ष में, यानी कि फेवर में, जिनके पक्ष में संविदाओं का विशिष्ट पालन करवाया जा सकेगा। उन व्यक्तियों का उल्लेख करिए जिनके पक्ष में संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकेगा। दूसरी भाषा में भी प्रश्न लिख लीजिए। इसको भाषा थोड़ा आबली करके चेंज कर देना, अथवा करके। उन व्यक्तियों का उल्लेख करिए
उन व्यक्तियों का उल्लेख करिए जो संविदा के विशिष्ट पालन अभिप्राप्त करने हेतु जो संविदा के का विशिष्ट पालन अभिप्राप्त करने हेतु वाद ला सकेंगे, वाद ला सकेंगे। इसमें जो आपका लिखना है बेयर एक्ट ही लिखना है, व्याख्या इसमें लिखनी नहीं है। आपका इस क्वेश्चन में लिखिए, उत्तर लिखिए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 15 में 15 में धारा 15 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो संविदा के विशिष्ट पालन का दावा कर सकते हैं। जो संविदा के विशिष्ट पालन का दावा कर सकते हैं। खड़ी पाई देकर लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित हैं। इसी लाइन में अभी लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित हैं। वही लिस्ट याद करना है और कुछ इसमें है नहीं। लिखिए आपका क्लास ए, स्मॉल ए लिखिएगा। संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा, यानी कि पहला किसको हक है, संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा। भाई विशिष्ट पालन की मांग के लिए मुकदमा किया जा सकता है जो संविदा का क्या है, पक्षकार। बी में लिखिए, यानी कि आपका ए हो गया बी। संविदा के किसी भी पक्षकार के, संविदा के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, इसी में अभी लिखना है आपका पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। परंतु जहाँ की ऐसे पक्षकार की, परंतु जहाँ की ऐसे पक्षकार की विद्वता, परंतु जहाँ की ऐसे पक्षकार की विद्वता, कामा दीजिए कौशल, कामा दीजिए कौशल, शोधन क्षमता या कोई वैयक्तिक गुण, यानी कि पर्सनल क्वालिटी, या कोई वैयक्तिक गुण संविदा का तात्विक अंग हो, संविदा का तात्विक अंग हो, या जहाँ की संविदा उपबंध करती हो कि, जहाँ की संविदा उपबंध करती हो कि उसका हित किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता, उसका हित किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता, कामा दीजिए। ऐसी दशाओं में, ऐसी दशाओं में
ऐसी संविदा के हित प्रतिनिधि, ऐसी दशाओं में ऐसी संविदा के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकेगा। अभी हमने आपका धारा 14 में भी इस बात को बताया कि हित, अब संविदाओं का नेचर भी सतर्क रहना। इसमें एक संविदा होती है कि उत्तराधिकारी भी पालन कर सकते हैं, और एक संविदा है जो विद्वता पर, कौशल पर इत्यादि पर आधारित होती हैं, उनका हित प्रतिनिधि पालन कर ही नहीं सकते, तो आपका तो हित प्रतिनिधि उसके लिए मुकदमा नहीं ला सकते। जैसे कि गाना गाने की संविदा, ये पिता था तो, और मने क्या उसकी ओर से भी मुकदमा ला सकता है? नहीं, क्योंकि आपका गाने की संविदा कैसी है? व्यक्तिगत, अभी बताया भी गया। चित्र बनाने की संविदा हो गई, डांस करने की संविदा, विवाह की संविदा, ये सब पर्सनल क्वालिटी पर आधारित हैं, और उत्तराधिकारी विनिर्दिष्ट पालन की मांग के लिए मुकदमा करेंगे कि नहीं, और विनिर्दिष्ट पालन होगा भी नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित है। उत्तराधिकारियों से यहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन मकान बेचने की संविदा हो गई, सामान बेचने की संविदा हो गई, संविदा का पक्षकार मर गया तो उसके उत्तराधिकारी भी मुकदमा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। यही बात लिखवाई गई परंतु में। सी लिखिए भाई, जहाँ की संविदा, खंड सी में लिखिए, जहाँ की संविदा विवाह पर व्यवस्थापन, जहाँ की संविदा विवाह पर व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के बीच, जहाँ की संविदा विवाह पर व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो, संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो, कामा दीजिए, वहाँ ऐसी संविदा से फायदा पाने का हकदार, कामा देकर लिखेगा, वहाँ ऐसी संविदा से फायदा पाने का हकदार, फायदा पाने का हकदार व्यक्ति वाद ला सकेगा। डी में लिखिए, जहाँ की किसी आजीवन अधिकारी द्वारा, जहाँ की किसी आजीवन अधिकारी द्वारा, मैंने जीवन भर संपत्ति रखा है, आजीवन मतलब जीवन भर, जहाँ की किसी आजीवन अधिकारी द्वारा किसी शक्ति के उचित प्रयोग में, किसी शक्ति के उचित प्रयोग में कोई संविदा की गई हो, कोई संविदा की गई हो, कामा दीजिए, वहाँ शेष भोगी द्वारा, कामा दीजिए, उसके बाद लिखिए वहाँ शेष भोगी, यानी कि उसके बाद जो बचते हैं। अगला लिखिए ई, ई में सकब्जा उत्तरभोगी द्वारा, सकब्जा उत्तरभोगी द्वारा, कामा दीजिए,
जहाँ की करार ऐसी संविदा हो, नहीं, जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो। फिर एक बार देखिए, सकब्जा उत्तर भोगी द्वारा जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो, जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो, और उत्तरभोगी माने बाद वाले उस प्रसंविदा के फायदे का हकदार हो, और उत्तरभोगी उस प्रसंविदा के फायदे का हकदार हो। ई के बाद लिखे एफ खंड। एफ, शेष के उत्तरभोगी द्वारा कामा दीजिए, जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो, जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो, और उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार हो, और उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार हो। कामा दीजिए, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। अगला खंड लिखिए एफ ए, स्मॉल एफ और स्मॉल ए नया जोड़ा गया है, ये 2018 में जोड़ा गया है। लिखिए, जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने, नहीं एक ही रहेगा, एफ ए, हाँ, स्मॉल में ही दोनों रहेगा, एक ही कोष्ट में, स्मॉल एफ और स्मॉल ए, ये 2018 में नया जोड़ा गया है। लिखिए, जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने, कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में, और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती हैं, माने उसमें मिल जाती हैं, भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती हैं, यानी कि एक कंपनी दूसरे में मिल गई, समामेलित हो जाती हैं, कामा दीजिए, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, कामा दीजिए, जो समामेलन से उत्पन्न होती हैं, जो समामेलन से यानी कि मिलने से जो नई कंपनी बनी है उत्पन्न होती हैं। जी लिखिए, अगला खंड लिखिए जी, जबकि किसी कंपनी ने संविदा की हो, जी खंड में लिखेगा, जबकि किसी कंपनी ने संविदा की हो और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में, और तत्पश्चात
वह किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई हो, माने मिल गई हो, समामेलित हो गई हो, कामा दीजिए, तब उस समामेलन से उत्पन्न नई कंपनी द्वारा, तब उस समामेलन से उत्पन्न नई कंपनी द्वारा, अंतिम खंड लिखिए आपका एच, एच में लिखिए, जबकि किसी कंपनी के समप्रवर्तकों ने, प्रमोटर कहा जाता है, जबकि किसी कंपनी के समप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले, माने उसको आपका निगमन माने निर्माण, उसके निगमन के पहले कंपनी के प्रयोजनों के लिए कंपनी के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की हो, कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के शर्तों द्वारा समर्थित हो, और संविदा निगमन के शर्तों द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी द्वारा, तब उस कंपनी द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिएगा बिना खंड वाइज, परंतु यह तब, परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहीत कर लिया हो, परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहीत कर लिया हो, मैंने स्वीकार कर लिया हो, प्रतिगृहीत कर लिया हो और संविदा के दूसरे पक्षकार को, और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो, और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो। रेस्ट ले लीजिए 15-20 मिनट। संविदा के विशिष्ट पालन हेतु जिनके विरुद्ध, संविदा के विशिष्ट पालन हेतु वाद लाया जा सकेगा, जिनके विरुद्ध संविदा के विशिष्ट पालन हेतु वाद लाया जा सकेगा। उत्तर इसका लिखिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 19 में, की धारा 19 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनके विरुद्ध, जिनके विरुद्ध संविदा के विशिष्ट पालन हेतु
जिनके विरुद्ध संविदा के विशिष्ट पालन हेतु वाद लाया जा सकेगा। वाद लाया जा सकेगा। ये व्यक्ति निम्नलिखित है। ये व्यक्ति निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्मॉल ए में, उनमें का कोई पक्षकार, स्मॉल ए में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, उसमें का कोई पक्षकार, यानी कि इसका मतलब संविदा का कोई पक्षकार, उसमें का कोई पक्षकार। पैराग्राफ चेंज करके खंड बी में लिखिए ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय, ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय, कामा दीजिएगा, जिसने अपना धन, जिसने अपना धन सद्भावना पूर्वक, जिसने अपना धन सद्भावना पूर्वक तथा मूल संविदा के सूचना के बिना दिया हो, तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, कामा दीजिए, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, फिर कामा दीजिए, जो उससे व्युत्पन्न, जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन, जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो, हक के अधीन दावा कर रहा हो, जो संविदा के पश्चात उत्पन्न हुआ हो, जो संविदा के पश्चात उत्पन्न हुआ हो। पैराग्राफ चेंज करके खंड सी में लिखिए ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो, जो हक कामा देकर लिखिएगा, यद्यपि संविदा के पहले का, यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था, यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था, कामा दीजिए फिर, तथापि प्रतिवादी द्वारा, तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था, तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके खंड सी ए, स्मॉल में लिखिएगा दोनों, सी भी और ए भी। लिखिए जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने,
जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है, कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती हैं, माने मिल जाती हैं, समामेलित हो जाती हैं। फिर कामा दीजिए, वहाँ वह नई सीमित दायित्व भागीदारी, वहाँ वह नई सीमित दायित्व भागीदारी जो समामेलन से उत्पन्न हुई है, जो समामेलन से उत्पन्न हुई है। अगला खंड लिखिए डी खंड में लिखिएगा, जबकि किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो, जबकि किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई हो, किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई हो, तब ऐसे समामेलन से उत्पन्न नई कंपनी लास्ट खंड लिखिए ई में लिखिए, जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने, जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पूर्व कोई संविदा कंपनी के उद्देश्य के लिए की हो, कोई संविदा कंपनी के उद्देश्य के लिए की हो, और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, कामा दीजिए, तब वह कंपनी पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को, परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहीत कर लिया हो, और संविदा के
दूसरे पक्षकार को संविदा के दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना दे दी हो। अगला प्रश्न बनाइए। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित संविदा के मामले में विशेष उपबंधों का उल्लेख करिए। विशेष उपबंधों का उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में सन 2018 में संशोधन करके सन 2018 में संशोधन करके धारा 20A, 20B तथा 20C जोड़ी गई है। धारा 20A कैपिटल ए लिखिएगा, कैपिटल बी और कैपिटल सी भी स्मॉल ना लिखिएगा। धारा 20A, 20B तथा 20C जोड़ी गई हैं जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाओं से संबंधित विषयों के बारे में उपबंध करती हैं। विषयों के बारे में उपबंध करती हैं। खड़ी पर देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 20A, धारा 20A कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है। हेडिंग डालिए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। पैराग्राफ चेंज करके खंड 1 लिखिए। इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में, क्लॉज 1 में लिखिएगा, इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा
संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, वहां मंजूर नहीं किया जाएगा। कामा दीजिए, जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो, कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो। खंड 2 लिखिए। केंद्रीय सरकार अवसंरचना परियोजना की, खंड 2 में लिखिएगा, केंद्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती हैं, और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती हैं, कामा दीजिए, आवश्यक और समीचीन माने वर्तमान समय में उचित होना, समीचीन समझती हैं, कामा दीजिए, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उपसेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को परियोजनाओं और अवसंरचना उपसेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी। अगली धारा लिखिए 20B, धारा 20B, कैपिटल बी लिखिएगा। धारा 20B, विशेष न्यायालय, हेडिंग डालिए, स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय। लिखिए इसमें राज्य सरकार, कामा दीजिएगा,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से राज्य सरकार, कामा दीजिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को, एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित, अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के लिए, संविदाओं के लिए अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की, अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन, और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए, वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में, विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी, अभिहित करेगी। अगली धारा लिखिए, धारा 20C, कैपिटल सी लिखिएगा। सेक्शन 20C, वादों का शीघ्र निपटारा। वादों का शीघ्र निपटारा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इस अधिनियम के उपबंधों के तहत इस अधिनियम के उपबंधों के तहत दायर किए गए किसी वाद का निपटारा, दायर किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को, न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से, समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। लेकिन न्यायालय कारणों को अभिलिखित करते हुए
6 मास तक इस अवधि को बढ़ा सकेगा। 6 मास तक इस अवधि को बढ़ा सकेगा। यानी कि आपका सामान्यतः 12 महीने और न्यायालय चाहे तो और कितना बढ़ा सकता है, 6 माह। यानी कि हर हाल में कितने दिनों में फैसला दे दे, आपका 18 माह में। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, अब अगले टर्न पर भाई लिखवाया जाएगा। आपका धारा 20 अभी आपका लिखवाना है, इसके बाद अभी 4 माने अगले शनिवार को लिखवाया जाएगा। क्योंकि रुकिए, ज्योग्राफी की क्लास देखते हैं भाई, थोड़ा पहले ही चलवाया जाए। देखते हैं सर खाली हो तो।